लोग कहते हैं कि दुनिया में सुख और शांति नहीं है, लेकिन गीता के दूसरे अध्याय में सांख्य योग जो है उसमें सुख शांति से सब वस्तु लिखी गई है। भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी, पुरंदरपुर नामक एक गांव, वहाँ देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने अच्छे सामग्रियों से ऐसा जब तक तर्पण किया, सभी देवता प्रसन्न हो गए, लेकिन उसके मन में शांति और सुख नहीं मिला। एक दिन की बात है, उसके यहाँ ब्राह्मण का पदार्पण हुआ। ब्राह्मण का सेवा सत्कार करने के बाद जब ब्राह्मण जाने लगे, ब्राह्मण कहा, है महाराज, मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ लेकिन सुख शांति नहीं मिलती, जिस प्रकार से सुख शांति मिले वही उपाय करो। ब्राह्मण ने कहा कि बेटा, सौपुर गांव में एक मित्रवान नामक रहता है, जाओ, वो तुमको सुख शांति की बात बताएगा। महाराज की विदाई करने के बाद वो ब्राह्मण सौपुर गांव आए। सौपुर गांव के उत्तर भाग में देखा कि एक शिलाखंड पर मित्रवान बैठकर आत्मा का साक्षात्कार कर रहा था। आत्मा का साक्षात्कार होने के बाद प्रणाम आशीर्वाद हुआ। उसने कहा कि मित्रवान भाई, मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ लेकिन सुख शांति नहीं मिलती है, जिस प्रकार से सुख शांति मिले वही उपाय करूँ। मित्रवान ने कहा कि एक समय की बात है, मैं बकरी चरा रहा था और हमारा ध्यान एक बाघ के ऊपर पड़ा। मृत्यु के डर से हमने बकरी को आगे करके वहाँ से सरक गया। देख रहा हूँ कि एक बकरी जाकर के उसके सामने खड़ी होकर रही है। बाघ से, हे बाघ, तू इच्छा भर के भोजन करने में तेरे सामने उपस्थित हूँ। बाघ ने एक बार, दो बार, तीन बार बकरी ने बोला। बाघ ने कहा, हे बकरी, इस स्थान पर आने के बाद सुख शांति ही शांति है, यहाँ तो आपस का बैमन का कोई भाव ही नहीं है, फिर खाने का सवाल कहाँ से उठता है? अगर तुम्हें कोई जानकारी हो तो बताओ। बकरी ने बोली कि हे बाघ, हमें भी जानकारी नहीं थी कि बकरी की जात मैं तुम्हारे सामने कैसे उपस्थित हूँ। इसके बाद बाघ ने कहा कि चलो, महापुरुष हैं, उनके पास चलो, पूछते हैं। इस प्रकार वो दोनों आए और हमसे इस तरीके से बात करने लगे कि भाई, हे भद्र पुरुष, देखो, मैं एक दूसरे के परस्पर विरोधी हूँ, लेकिन फिर भी दुश्मनी का कोई भाव नहीं है। इसके बारे में अगर तुम्हें कुछ जानकारी हो तो बताओ। उसने कहा, ऊपर एक वनराज बैठा था, उसने कहा कि हे मित्रवान, इसके बारे में जो पवित्र उपाख्यान है सुनो ध्यान से। इस जंगल के अंदर एक ब्रह्मा जी द्वारा एक स्थापित शिवलिंग है और सुकर्मा नामक ब्राह्मण नदी से जल और जंगल से फूल ले आकर के चढ़ाता, तो फिर भी उसके मन में शांति नहीं मिली। एक दिन की बात है कि उसके यहाँ महात्मा का पधारापन हुआ। महात्मा का सेवा सत्कार करने के बाद जब महात्मा जाने लगे, कहीं उसने कहा कि हम महाराज, हम इतना पूजा पाठ करता हूँ लेकिन सुख शांति नहीं मिलती है, जिस प्रकार से सुख शांति मिले वही उपाय करो। इसके बाद महाराज ने कहा कि सुकर्मा बेटा, मैं एक शिलाखंड पर गीता का द्वितीय अध्याय सांख्य योग लिख रहा हूँ, इसको तू बार बार अनुवृत्ति करते रहे, इससे तुम्हें सुख शांति तुझसे दूर नहीं रहेगी। इतना समझाया। समझाने के बाद एक शिलाखंड पर उसने लिखा और लिखने के बाद इसको सब बता दिया। बताने के बाद वहीं अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद सुकर्मा नामक ब्राह्मण की देन है जो उसका आवृत्ति करता था और जहाँ तक घूमता था वहाँ तक का वातावरण एकदम सुख शांतिमय वाला था। यही कारण है कि आप लोग इस समय सुख का अनुभव कर रहे हैं। इतनी बात सुनने के बाद ये तीनों प्राणी, ब्राह्मण, बकरी और बाघ, जा करके वहाँ शिलाखंड पर देखे, बाँचे और अपने अपने घर जा करके बाँचने लगे और सुख शांति से रहने लगे। इसके बाद उसने बताया कि हे मित्रों ने बताया कि हे देव शर्मा, तुम जाओ किसी योग्य ब्राह्मण से वासुदेव के मंदिर में इसका दीक्षा लो और इसको जपते रहो, फिर सुख शांति तुमसे दूर नहीं रहेगी। इस प्रकार से यह सुख शांति का अध्याय पूरा हुआ।